अंकल कौन सा जोन है ये? जोन नंबर 8 में बिना परमिशन आई 15-20 गाड़ियां एडवेंचर के नाम से। उसके मुंह में फोटो खींचो नहीं आया तो बहुत बढ़िया। इस ब्रेक पे हाँ तो दोस्तों, रणथंभौर नेशनल पार्क में टोटल जो बाघ हैं वो 75 बाघ हैं। उन 75 बाघों में से अभी एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पिछले 1 साल के अंदर 25 बाघ गायब है। अब वो कहाँ गए हैं ये वन विभाग को नहीं पता है। वन विभाग ने अभी एक मॉनिटरिंग की है जिसमें ये पता चला है कि उनके 25 बाघ रणथंभौर नेशनल पार्क से गायब हैं। बाघों के लिए विख्यात रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में से पिछले 1 साल के दौरान 75 में से 25 बाघ लापता हो गए हैं। मुख्य वन्यजीव वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने सोमवार को अभ्यारण्य के अधिकारियों को यह जानकारी दी। यह पहली बार है जब 1 साल में इतनी बड़ी संख्या में बाघों के लापता होने की आधिकारिक सूचना दी गई है। इससे पहले जनवरी 2019 और जनवरी 2022 के बीच रणथंभौर से 13 बाघों के लापता होने की सूचना मिली थी। वन्यजीव विभाग ने इतनी बड़ी संख्या में बाघों के लापता होने के मामले की जांच के लिए सोमवार को 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति निगरानी रिकॉर्ड की समीक्षा करेगी और पार्क अधिकारियों की ओर से कोई चूक पाए जाने पर कार्रवाई की सिफारिश करेगी। समिति का मुख्य ध्यान उन 14 बाघों को खोजने पर रहेगा जो इस साल 17 मई से 30 सितंबर के बीच में नहीं देखे गए हैं। 4 नवंबर को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि रणथंभौर के निगरानी आकलन से बाघों के लापता होने की रिपोर्ट बार बार सामने आई है। इस आदेश में कहा गया है कि पार्क के फील्ड डायरेक्टर को कोई नोटिस भेजने के बावजूद हालात में खास सुधार नहीं हुआ है। 14 अक्टूबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार 11 बाघ 1 साल से अधिक समय से लापता हैं, जबकि 14 अन्य के बारे में हाल ही में समिति साक्ष्य मिले हैं। इसके अनुसार मौजूदा हालात को देखते हुए रणथंभौर लापता बाघों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की गई है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उपाध्याय ने कहा है कि समिति 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हमने निगरानी में कुछ कमियां चिन्हित की हैं जिन्हें हम दूर करना चाहते हैं। हाल ही में मैंने साप्ताहिक निगरानी रिपोर्ट एकत्रित करना शुरू किया है जिससे पता चला कि ये बाघ ट्रैप कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। बता दें कि इस अभ्यारण्य में दबाव कम करने के प्रयासों में बफर जोन से गांवों को हटाना शामिल है, लेकिन इस दिशा में भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। आखिरी बार 2016 में गांवों को हटाया गया था। अभ्यारण्य के अधिकारियों ने कहा है कि रणथंभौर में बाघों को उनकी अधिक संख्या के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनमें इलाके को लेकर आए दिन लड़ाई होती है। यह अभ्यारण्य 900 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ शावकों सहित 75 बाघ हैं। या तो ये टाइगर आप उसी टेरिटरी में कहीं मारे गए और डीप वैली में थे जो एक हार्डकोर कार्निवोर है, तो कुछ टाइम के बाद में इनकी बॉडी का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मरने के बाद में इनका तुरंत ही बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। कारण तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग ट्रैकिंग डिपार्टमेंट के द्वारा टाइगरों की मॉनिटरिंग ट्रैकिंग समय पे नहीं होना, उस पर खामियां है। वोलेंट ट्रैकिंग करने वाले लोग कागजों में हैं, स्टाफ के वन कर्मी हैं जिनको फुर्सत नहीं है। दोस्तों, 2006 से और 2014 के बीच में रणथंभौर नेशनल पार्क में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि जितना भी रणथंभौर का एरिया है इसके अंदर सिर्फ 40 बाघों की जगह है। 40 बाघ जो है वो आराम से रह सकते हैं, लेकिन अभी वहाँ पर जो है वो 77 बाघ थे, जिसमें से एक बाघ
की मृत्यु हो गई थी और एक बाघ को जो है मार दिया गया है। जो अभी एक पीछे न्यूज़ भी आई थी कि उसने एक आदमी के ऊपर हमला कर दिया था, एक गांव वाले पर, उसकी जान चली गई थी, जिससे गांव वालों ने आक्रोश में आकर उस टाइगर को मार दिया था। तो अभी वहाँ पर 75 बाघ बचे थे। 75 बाघ में से अभी पिछले एक साल के अंदर 25 बाघ गायब है। 25 बाघ का पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, वो अपनी मौत मर गए हैं या टेरिटरी के अंदर लड़ाई के अंदर वो मर गए हैं या क्या हुआ है, किसी ने उनका शिकार कर लिया है, कुछ नहीं पता, ना वन विभाग को पता है। और वन विभाग का, रणथंभौर के ज़्यादातर वन विभाग अधिकारियों का जो ध्यान रहता है वो पता नहीं कहाँ रहता है। ना वो वहाँ पर सर्वे करते हैं, ना कोई मॉनिटरिंग करते हैं, ना वो कुछ करते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। अभी वहाँ पर 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है। अब वो रिपोर्ट पेश करेगी क्या हुआ, और जो भी इसके अंदर दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी पीछे कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, आपने देखे भी होंगे, एक वीडियो सामने आई थी कि जहाँ पर कुछ लोग बिना परमिशन के, जब ये रणथंभौर बरसात के अंदर बंद था, तो सारे तकरीबन 18-20 लग्जरी कार्स लेके वो रणथंभौर के अंदर वो एंट्री की थी और वो वहाँ पर बीच जंगल में जाकर टाइगर टेरिटरी में पहुंचकर वो लोग गाड़ियाँ अपनी रोकते हैं और वहाँ से नीचे उतरते हैं और बहुत आराम से वहाँ पर घूम रहे हैं। जो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। इस तरह के ये वन अधिकारी वहाँ पर काम करते हैं। जब कुछ बड़े अधिकारियों को इन चीज़ों की पता लगा था तो वहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की थी और जो भी गाड़ियाँ थी उसमें से तकरीबन 15 गाड़ियाँ या 16 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया था। तो इस तरह से वहाँ रणथंभौर के जो अधिकारी हैं वो काम करते हैं। इनके ऊपर सबको के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सबको सस्पेंड करना चाहिए और जो नए वहाँ पर नियुक्त करके एक नई तरीके से एक सारा सिस्टम बनाना चाहिए। रणथंभौर एक ऐसा मशहूर जंगल है जहाँ अब वो अपने टाइगर और टाइग्रेस के लिए मशहूर है और वो जाना जाता है। जहाँ पर एक मछली टाइग्रेस रह चुकी है जिसने रणथंभौर को इतना मशहूर किया और वो मछली कितना हर साल अपना रेवेन्यू देती थी, लोग उसको देखने के लिए आते हैं। इसी तरह की और भी काफ़ी टाइगर और टाइग्रेस वहाँ पर हैं जो इस तरह से अपना नाम उन्होंने बनाया है और रणथंभौर का नाम रोशन किया है, जो लोग बाहर से वहाँ पर उनको देखने के लिए आते हैं। अंकल कौन सा जोन है ये? जोन नंबर 8 में बिना परमिशन आई 15-20 गाड़ियां एडवेंचर के नाम से और आम आदमियों को परमिशन नहीं दे रहे फॉरेस्ट वाले। टाइगर प्रोजेक्ट सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने टाइगर की घटती आबादी को एक बढ़ावा दिया था और आज की डेट में 3500 या 3600 से ऊपर इंडिया के अंदर टाइगर हैं और पूरी दुनिया का अगर हम बात करें तो 70-80% टाइगर हिंदुस्तान के अंदर है। तो इस तरह से अगर काम जब गवर्नमेंट ने किया था और अब हालात ऐसे आ गए हैं कि रणथंभौर में इस तरह से टाइगर गायब हो रहे हैं और वन अधिकारियों को कुछ नहीं पता है, जो वहाँ पर वन रक्षक हैं उन्हें कुछ नहीं पता है। तो इस तरह से अगर काम होगा तो ये जितना भी टाइगर प्रोजेक्ट है ये फिर अपना उसी दिशा में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट को कड़े एक्शन इसके ऊपर लेने चाहिए और जितने भी अधिकारी हैं और इनको सबको सस्पेंड करना चाहिए। अभी मैंने वीडियो में बताया आपको कि एक टाइगर को कुछ गांव वालों ने मार दिया था और वो क्यों मार दिया था कि एक गांव वाला बकरी चराने के लिए जंगल के पास गया, जंगल के अंदर गया, वहाँ पर टाइगर ने जब देखा उसको तो टाइगर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी जान चली गई थी, जिससे गांव वाले आक्रोश में आके उस टाइगर को मार दिया है और टाइगर मर गया है। अभी तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या हुआ है क्या नहीं किया है। अगर उसमें टाइगर की गलती थी, टाइगर को पकड़ना चाहिए था वन विभाग को, कोई वन विभाग को वहाँ का पता ही नहीं कहाँ सोया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।